जो स्टार्ट कर रहा है उसके स्किल सेट कैसे हैं। अगर उसके स्किल सेट ऐसे हैं कि कोई उसको दोबारा से कॉपी ना कर पाए, मान लीजिए कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है जिसको कि कोडिंग आती है या ठीक है या बहुत कुछ ऐसा काम है कि जो दूसरे लोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसकी जो परसेंटेज होगी कंपनी के अंदर वो ज्यादा होगी। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए मेरी कंपनी है IHM गुरुकुल, और यहाँ पे मेरा जो स्किल सेट है वो क्रूशियल है क्योंकि यहाँ पे मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करता हूँ, बट यहाँ पे कोई मुझे रिप्लेस नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर वो रिप्लेस करने जाएगा तो चैनल डाउन हो जाएगा। तो क्या इस तरीके की चीजें हैं, तो ऐसे में क्या होगा, तो जो मेरा परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा। इसके बाद 6 नंबर के पॉइंट पे आते हैं, वो है मेरा प्रीमियम आइडिया। अब आइडिया प्रीमियम क्या होता है? आइडिया प्रीमियम का मतलब होता है क्या ऐसा आइडिया जो कि सिर्फ पहली बार मुझे आया और मैंने बाकी फाउंडर्स को बताया या बाकी लोगों को बताया और वो उस चीज पे एग्री हो गए, तो क्या इस चीज पे भी मेरी जो परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए? ठीक है, तो इसमें मैं बोलूंगा कि भाई इसमें आपकी परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आइडिया कहीं से भी आता है, ठीक है, बट जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं वो उस चीज पे डिपेंड करता है कि वो आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो जो भी पॉइंट्स मैं अब तक आपको बताए हैं उसमें किन किन चीजों को आपको कंसीडर करना है वो आपको ध्यान रखना है। अब सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाता है, वो आ जाता है आपका पीडीएम पेडिग्री। पीडीएम पेडिग्री का मतलब होता है कि आप किसी एक बड़े ब्रांड के लिए काम करें, जैसे कि मान लीजिए मैं गूगल के लिए काम कर रहा था और मैं गूगल की नौकरी को छोड़ के कोई ऐसी जगह पे स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, जो कि बहुत छोटा सा कोई आउटलेट है या रेस्टोरेंट है, तो क्या उसके लिए भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलनी चाहिए? तो मेरी तरफ से तो ना है, ठीक है। मैंने भी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम किया है, बट जब हमने स्टार्ट किया तो बिल्कुल छोटे से स्टार्ट किया। तो यहाँ पे लगभग मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए, जिसमें से कि पहले 5 पॉइंट के अंदर आप लोगों की परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए और वहीं जो लास्ट 2 पॉइंट है वो ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। तो यही 7 पॉइंट्स है, जब भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट या जो फाउंडर्स एग्रीमेंट बना रहे हैं आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी यहाँ पे जो भी पॉइंट है अगर आप हमें कमेंट करके बताओगे कि किस पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीमेंट्स होने के बाद सैलरीज भी आती है कि भाई क्या हमें कितनी सैलरीज लेनी चाहिए, ठीक है, कितना प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, अगर मैं फुल टाइम कर रहा हूं तो मुझे कितना पैसा मिलना चाहिए सैलरी के तौर पे। तो ये सारी की सारी चीजें भी हमारे दिमाग में